नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो कॉलेज मिल गई है पहली लिस्ट में, काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं मिली है। तो देखिए, सेकंड लिस्ट में आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, फर्स्ट लिस्ट में कितनी कट ऑफ गई है और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कितनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अभी कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में कितनी सीटें भर गई हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपकी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट को लेकर भी बात करने वाले हैं कि अगर आपको दूर कॉलेज मिली है तो आप कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे बीएसटीसी की। जो कल फर्स्ट लिस्ट आई है शाम को, उसमें कट ऑफ कितनी गई है। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसटीसी की आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाती है। चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, कट ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ पहला तो दोस्तों कि आपने कितने नंबर आपके आए हैं, नंबर पर कट ऑफ डिपेंड करती है। इसके अलावा आपकी कौन सी कैटेगरी है, इससे भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपने कितनी कॉलेज भरी हैं, इस चीज़ पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है कि कम नंबर पर छात्रों को कॉलेज मिल जाती है और ज़्यादा नंबर वाले छात्रों को नहीं मिलती है, तो वो कॉलेज बनने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और यहाँ पर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जिनके नंबर 430 से लेकर 445 थे, उनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिली है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ हाई गई है जनरल की, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ हाई गई है। सभी छात्रों के 20-20 अंक बढ़े हैं। अगर 20-20 अंक नहीं बढ़ते तो 20 अंक कट ऑफ कम रहती है। तो सभी की यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ बढ़ी है। बाकी दोस्तों, 430 से लेकर 445 नंबर वाले छात्रों को कॉलेज मिली है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में 425 से 435 तक काफ़ी सारी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो छात्राएं हैं, उनको इतने नंबर पर कॉलेज मिल गई है। अब इससे कम नंबर पर भी कुछ छात्रों को कॉलेज मिल गई है, और कुछ छात्रों को इतने नंबर नहीं होने के बावजूद नहीं मिली है। कि उसका मेन रीज़न है कि आपने कॉलेज कम भरी हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप कम कॉलेज भरते हो तो फिर उन कॉलेजों में ही आपको अलॉट की जाती कॉलेज। और मान लीजिए उस कॉलेज में आपसे ज़्यादा नंबर वाले छात्रों ने अगर रिपोर्टिंग कराई होगी, तो उस कॉलेज की कट ऑफ हाई चली जाती है। कभी कभी कॉलेज वाइज भी कट ऑफ हाई रहती है, ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ चली जाती है, कम नंबर पर भी छात्रों को कॉलेज मिल जाती है। तो ये जनरल में जो अपडेट है उसके अनुसार इतनी कट ऑफ गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी में देखिए, मेरे पास जो स्टूडेंट के कमेंट आए हैं वो 420 वाले स्टूडेंट के भी कमेंट आए हैं, और 411 नंबर पर फीमेल में कॉलेज मिली है, और 420 पर आपकी मेल कैंडिडेट को मिली है, 418 पर भी कॉलेज मिली है। तो ये जो कट ऑफ है वो अलग अलग रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी कॉलेज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए 20 कॉलेज भरे हैं, तो वहाँ पर 20 कॉलेज भरेगा तो 20 कॉलेज में उसको चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी मान लीजिए 20 कॉलेज और 100 के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करें तो आपकी 2000 के आसपास सीटें हो जाती हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट ने 100 कॉलेज भरी हैं, तो फिर वहाँ पर आपकी दोस्तों सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो 100 कॉलेज भरेगा उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, कॉलेज मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपकी जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें कॉलेज पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। बाकी मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। इसके अलावा मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी में देखिए 405 नंबर पर और 395 नंबर पर भी कॉलेज मिली है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, इसमें सेकंड लिस्ट में 6 नंबर तक कट ऑफ कम हो जाएगी। 6 नंबर, 5 या 6 नंबर कट ऑफ कम होगी। तो इतने नंबर आप कम कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी में 390, और फीमेल में आपकी 385 और 380 के बीच में कॉलेज मिली है एसटी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के लगभग समान ही रहती है। फिर भी ओबीसी के वो 415 से लेकर जिनके 425 के बीच में नंबर हैं, उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कॉलेज मिली है। एमबीसी में भी लगभग यही हाल रहा है। तो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की वजह से हाई गई है। बाकी आपने कितनी कॉलेज भरी थी उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। अब देखिए, कॉलेज मिल गई है। अब छात्रों को यहाँ पर बोर्ड की तरफ से रिपोर्टिंग कराने का जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिया गया है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी दोस्तों सेकंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी। सेकंड लिस्ट कब आएगी? तो दोस्तों, सेकंड लिस्ट आपकी बोर्ड की तरफ से द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची जारी की जाएगी 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को आपकी दूसरी लिस्ट है वो साइट पर आ जाएगी।
तो सेकंड लिस्ट के लिए आपको 13 जुलाई तक का वेट करना होगा। अब 13 जुलाई से पहले क्या करना है, देखिए 29 जून तक तो दोस्तों आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग चलेगी। 20 जून से लेकर 29 जून तक आपको 13,555 रुपये फीस जमा करानी है, प्लस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि आप कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी 100% कॉलेज चेंज ही हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को अपने ज़िले से दूर कॉलेज मिली है या फिर दूसरे ज़िले में कॉलेज मिली है, तो वो कॉलेज तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कॉलेज चेंज नहीं होगी तो आपको वही कॉलेज में ही आपको स्टडी करनी होगी जो कॉलेज अलॉट की है। आप ये सोचकर रिपोर्टिंग सोच समझ कर कराएं कि आपको उस कॉलेज में पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट रिपोर्टिंग करा लेते हैं, बाद में वो कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर अन्य परेशानी आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप कॉलेज में रिपोर्टिंग तभी कराएं जब आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। इस चीज़ के भरोसे कॉलेज में रिपोर्टिंग ना कराएं कि बाद में मैं कॉलेज चेंज करवा लूँगा, क्योंकि सभी की कॉलेज चेंज नहीं होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट की हो जाती है। बाकी दोस्तों कभी कभी उसी ज़िले में आपको दोबारा से कॉलेज दे दी जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी 7 जुलाई को बोर्ड बोर्ड का रिजल्ट आएगा। फिलहाल में दोस्तों रिपोर्टिंग करानी है, 13,555 फीस जमा करानी है। डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, जिनको कॉलेज मिल गई है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ। देखिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। स्वलिखित घोषणा पत्र चाहिए होगा, जिसका प्रारूप आपको आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। एक नवीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा दोस्तों, 4 से 5 फोटो आप करा लें, कॉलेज में भी जमा होंगे। वैध जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC EWS का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसे अपडेट करा लें, वरना एपिडेविट आपको लगाना होगा। मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर आप सब कैटेगरी से हैं, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा, परित्याग, दिव्यांग है, रक्षाकर्मी, एक्स सर्विसमैन है, तो उसका सर्टिफिकेट, अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अंतरिम है तथा रिपोर्टिंग समय अर्हता योग्यता व दस्तावेज का वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपको पहले तो ऑनलाइन जमा कराने होंगे, फिर इनकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करानी होगी और ओरिजिनल को आपको वेरीफाई कराना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके बाद भी एडिशन होगा। स्वलिखित घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका शपथ पत्र। इसकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं और इसको भरकर आपको सबमिट करना होगा। तो ये स्वलिखित घोषणा पत्र, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप ईमेल के द्वारा बोलोगे तो वो भी इसको निकाल देगा। ये स्वलिखित घोषणा पत्र आपको जमा कराना होगा जब आप दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग कराओगे। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों BSTC का। रिपोर्टिंग समय रहते करा लें। 27 तारीख लास्ट डेट है फीस जमा कराने की, और 29 तारीख है डॉक्यूमेंट जमा कराने की लास्ट डेट। बाकी दोस्तों जिनको कॉलेज मिल गई उनको बेस्ट ऑफ लक है, जिनको नहीं मिली है उनको 13 जुलाई तक का वेट करना है। मैंने जो कट ऑफ बताई उससे 6 और 7 नंबर ही कट ऑफ कम होगी, यानी कि इतने कम नंबर हैं आपको तो सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी आसानी से। बाकी जो मैंने आपको बताई, जरूरी नहीं कि उतने, कुछ छात्रों को कम नंबर पर भी कॉलेज मिली है, तो वो आपकी कॉलेज भरने पर भी डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज कितनी भरी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। जय हिंद, बंद।